पाकिस्तान के भिखारियों ने जो बैरियर्स ब्रेक किए हैं, दुनिया की तारीख में शायद ही किसी कंट्री के भिखारियों ने ये बैरियर्स ब्रेक किए हों। और ख़बर ये है कि सऊदी अरेबिया और इराक़ के एम्बेसडर्स ने पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ से ये कंप्लेन की है कि पाकिस्तान से भिखारियों के जहाज़ भर भर के उनके मुल्कों में जा रहे हैं। सेक्रेटरी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने सेनेट के कायमा कमेटी के इजलास में इंकशाफ किया है कि सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी भिखारी बैरून मुल्क जा रहे हैं। बैरून मुल्क गिरफ्तार भिखारियों में भी 90% पाकिस्तानी होते हैं। सेनेट की कायमा कमेटी के इजलास में सेक्रेटरी ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने बताया कि सऊदी और इराक़ी सफ़ीर कहते हैं कि उनकी जेलें पाकिस्तानी कैदियों से भर चुकी। ये हमें सुनने को मिलना था। हमें अब पूरी दुनिया से ये ताने भी सुनने को मिल रहे हैं कि पाकिस्तान वो मुल्क है कि जहाँ से भिखारी जहाज़ों में भर भर के पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं। ये हालात हमेशा ही ऐसे रहेंगे, कभी भी चेंज नहीं हो सकते। जब तक आप अपने घर का सिस्टम चला लें, आपकी इनकम कम है, अखराजात आपके ज़्यादा हैं, तो कभी भी आप ना कर्जे उतार सकते हैं, ना आपकी डेवलपमेंट हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, प्यारा भारत वन में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान के भिखारियों ने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ डाला। पाकिस्तान की हालत इतने ख़राब हो गए हैं कि पाकिस्तान में रहने वाले भिखारी भी देश छोड़ के जा रहे हैं। सऊदी अरब और इराक़ की सरकारों ने पाकिस्तान से कहा है कि पाकिस्तान अपने भिखारी यहाँ मत भेजे। तो चलिए दोस्तों, पाक मीडिया और जनता की इस पर क्या राय है, वीडियो शुरू करते हैं। ये इशू उठाया गया है सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में, जिसमें ये बहस की गई है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ में अब जहाज़ों के जहाज़ भर के भिखारियों के यहाँ से जा रहे हैं, भिखारी पाकिस्तान से भाग रहे हैं। यानी आप अंदाज़ा करें कि किसी मुल्क की ये हालत हो जाए कि वहाँ के भिखारी भी भागें, भाई निकलो यहाँ से, भागो, भिखारी पाकिस्तान से ज़िंदा भाग। ये सिचुएशन है इस मुल्क की इस वक्त। और फिर जब हम बात करते हैं तो देखें, बहुत ज़्यादा एतराज़ात होते हैं कि ये जो है क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया, वैसा क्या हो गया। खैर छोड़ें, हम क्या बात करेंगे। अब तो भिखारियों ने खुद ही बातें आपको, सारी जो दास्तान है वो आपको सुनाई देती हैं। अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा ना, तो ये लें जनाब, मैं आपको जियो पर ये ख़बर जो नशर हुई है वो भी सुनवाई देती हूँ। और ज़रा ये भी सुनिए, सबसे ज्यादा पाकिस्तानी भिखारी बाहर जाते हैं। बैरून मुल्क जितने भिखारी गिरफ्तार होते हैं, इनमें 90% पाकिस्तानी होते हैं। हरम के अंदर से जितने जेब कुतरे पकड़े जाते हैं, इनमें ज्यादातर पाकिस्तानी हैं। सेनेट की कायमा कमेटी इजलास में सेक्रेटरी ओवरसीज का इंकशाफ। सेक्रेटरी समंदर पार पाकिस्तानी ज़ीशान खानजादा ने इजलास को बताया, यहाँ से जहाज भर भर कर भिखारी बैरून मुल्क जा रहे हैं। इतने अफराद इसलिए डिपोर्ट हो रहे हैं कि वो भिखारी बन जाते हैं। इराकी और सऊदी सफीर कहते हैं, आप आदि मुजरिमों को भेजते हैं, हमारी जेलें भर गई हैं। ये भिखारी जियारत पर ज्यादातर उम्रा वीजा पर भीख मांगने जाते हैं, जिस पर सेनेटर राना महमूदुल हसन ने कहा, हमारा तो वजीर आजम भी जाता तो समझा जाता है कि मांगने आया है। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये एक स्ट्रेटजी हो। देखिए, इकोनॉमी जब काम ना करे तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको कई नए नए फार्मूलाज जो हैं वो ट्राई करना पड़ते हैं। हो सकता है कि कहा गया हो कि ऐसा करो कि अब कैसे अपना पूरा करें, तो भिखारियों को कहो इनको बाहर भिजवाओ, भिखारियों चलो निकलो यहाँ से, और पूरी कंट्रीज़ में जो है वो फैल जाओ जाके दुनिया में, वहाँ पे भीख मांग मांग के लाओ, और ताकि थोड़े जो है वो पैसे बने। या तो ये स्ट्रेटजी हो सकती है, क्योंकि मुझे यकीन नहीं आ रहा, यकीन करें आपके, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये खबर है और ये खबर वाकई ये हो रहा है कि मुल्क के खुदादाद के भिखारी मुल्क छोड़ के भाग रहे हैं। या तो वो भाग रहे हैं, या फिर ये स्ट्रेटजी हो सकती है कि ख़जाने में, क्योंकि ख़जाना खाली है, जो कि हमेशा ही खाली रहता है, 75 साल से खाली ख़जाने को भरने के लिए भिखारियों की मदद तो नहीं ली गई। और दिलचस्प बात यह है कि जितने भी पूरी दुनिया में जेब कुतरे, भिखारी, गदागर और फ्रॉडिये, और उसके बाद जो धोखाधड़ी करने वाले जितने भी ऐसे लोग पकड़े जा रहे हैं, वो कहा यह जा रहा है कि ये सब के सब पाकिस्तानी हैं। और जो हम बात करते हैं कि हुनरमंद अफराद, अभी हम बात कर रहे थे ना, ये खुशियाँ मनाई जा रही थी, ओहो कनाडा और इंडिया की लड़ाई हो गई, अब तो वहाँ पर पाकिस्तानी जो हैं वो जहाज़ भर भर के जाएंगे काम करने के लिए। सर, वो जहाज़ भर भर के जो जा रहे हैं वो भिखारियों के जा रहे हैं। जैसा कि बताया गया, नौशीन यूसुफ की जो रिपोर्ट आपने देखी जियो न्यूज़ पर, उसमें क्या बताया उन्होंने कि वहाँ पर जितने हुनरमंद अफराद हैं वो इंडियंस हैं, वो बांग्लादेशी हैं, वो दूसरे कंट्रीज़ के हैं, जबकि पाकिस्तान जो है उनके पास कोई स्किल्स ही नहीं होती। तो क्या आप समझते हैं कि भिखारीपन कोई स्किल नहीं है? यानी आपके ख्याल में कशकोल पकड़ के मांगना, इज़्ज़त नफ्स को बाहर रख के आप कहेंगे जनाब की करिए चाहिए
कोई फ़ायदा नहीं होता देना पैना है पैसे दो सानू। तो ये कोई हुनर नहीं है आपके ख्याल में? भिखारी बनना, भिखारीपन, और जहाज़ भर भर के दूसरे कंट्रीज़ में जाना, फ़्लाइट्स पकड़ पकड़ के वो दूसरे कंट्रीज़ में जाके भिखारी बन रहे हैं। तो ये कोई हुनर नहीं है। ऐसी स्किल्स पूरी दुनिया में किसी के पास होंगी? आप मुझे बताइए। मैं नहीं समझती कि ऐसी स्किल किसी के पास होगी। फिर पूरी दुनिया को ये रिकग्नाइज़ करना चाहिए कि ये स्किल किसी के पास नहीं हो सकती। मैं आपको डिटेल बताती हूँ कि जो बात हुई स्टैंडिंग कमेटी में सेनेट की, उसमें जनाब ये कहा गया है कि जो सेक्रेटरी हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ज़ीशान खानज़ादा, ड्यूरिंग ए मीटिंग ऑफ दी सेनेट स्टैंडिंग कमेटी फॉर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, उन्होंने ये रिवील किया है कि मोस्ट ऑफ द पाकिस्तानीज़ जो ट्रैवलिंग अब्रॉड, उनमें जो हैं वो क्या करते हैं कि वहाँ पे जाके वो भिखारी बन जाते हैं। अच्छा, अब ये एक अलग बात है, भिखारी बन नहीं जाते, यानी उनका ये कहना था कि वहाँ पे जाके वो भीख मांग रहे हैं क्योंकि वो यहाँ से जाई भिखारी रहे हैं, या फिर एक और काम हो सकता है। देखें, अब इसमें इसका एक और एंगल है, और वो ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि क्योंकि पाकिस्तान में हालात ख़राब हैं और खाने को रोटी नहीं है, और बहुत ज़्यादा जो जैसे कि गुर्बत जो है 9 करोड़ अफराद गुर्बत से नीचे जा चुके हैं, 40% जो है वो बताई जा रही है, और इन्फ्लेशन क्या आप सोच सकते हैं कि कहाँ पे पहुँच गई है। तो जो बेचारों के पास वीज़ा मिलता है किसी को, वो बाहर चला जाता है। अब जाहिर है कि उसके पास वहाँ पे जाने का कुछ है नहीं, तो वो भीख मांगना शुरू कर देता है। वो कहते हैं ना कि वो जब भूख से मर रहे हो तो हराम भी खा लो। और दिलचस्प बात एक और इसके अंदर है, वो ये है कि जैसा इसमें बताया गया कि वहाँ पर उम्रा करने के उससे जाते हैं। देखिए ना, ये भी आ रहा है कि वो जाते सऊदी अरेबिया उम्रा की वीज़ा पे हैं। अब वो भिखारी ही कोई उम्रा का वीज़ा लेके वहाँ पे जाता है, या आम लोग उम्रे के लिए वीज़ा लेके वहाँ पे जाके भिखारी बन रहे हैं, या फिर ये स्ट्रेटजी है कि भिखारियों बाहर जाओ और पैसे जमा करके लाओ, क्योंकि दूसरे तरीके से हमें कोई पैसे नहीं दे रहा। ये हम इसको क्या समझें? आप मुझे बता दें, बस मुझे समझ नहीं आ रही, तुसी सानू दस सकते हो, मैनू तो कुछ समझ नहीं आ रही कि हो की रहा। अब देखें, इसमें वैसे तो बड़े शर्म की बात है, यकीनी तौर पर बात है, जैसे कि एम्बेसडर्स जो हैं सऊदी अरेबिया और इराक़ के, उन्होंने कंप्लेन की है पाकिस्तान के गवर्नमेंट से कि हमारी जो प्रिजन्स हैं उनकी फैसिलिटीज़ जो हैं वो ओवररन हो चुकी हैं, इसकी बिना पर कि जो भी पकड़े जाते हैं लोग, जो भी गिरफ्तारियाँ होती हैं, वो पाकिस्तान के लोग होते हैं और वो भिखारी होते हैं वहाँ से। आपने देखा होगा। अब मुझे ये पता चला कि मैं बहुत हैरान हो रही थी कि कुछ वीडियोज़ सामने कई दिनों से आ रही थी कि जहाज़ के अंदर भिखारी है और वो मांग रहा है। अच्छा, सब बड़े हैरान होते हैं कि यार जहाज़ में पहुंचते पहुंचते पूरा एक प्रोसीजर होता है, वहाँ पर लोग कैसे भिखारी, पाकिस्तानी भिखारी कैसे पहुंच जाते हैं जहाज़ के अंदर। तो अब पता ये चला कि वो जो वीडियोस हैं वो ट्रैवलर्स ही होते हैं, वो भिखारी हैं जिन्होंने वापस उतर के नहीं जाना, उनके पास टिकट होती है और वो ट्रैवल करके जा रहे होते हैं। तो वो कहते हैं कि ये काम है हमारा जहाज़ के अंदर भी, ये तो अच्छा मौका है, लग जाओ भाई, लगे रहो मुन्ना भाई। तो वो वहाँ पर जहाज़ के अंदर भी मुन्ना भाई लग जाते हैं और सबसे भिखारीपन जो है वो अपना शुरू कर देते हैं और भीख मांगना शुरू कर देते हैं। तो वो वीडियोस जो वायरल हो रही थी कि जहाज़ के अंदर भीख मांगी जा रही है, वो भी इन्हीं भिखारियों की ही होंगी। हम बात करते हैं टके टके की, लेकिन जैसा मैंने आपको कहा कि टका हमसे बहुत ऊपर जा चुका है, तो टके की बात करने की अब ज़रूरत नहीं है। अफ़गानिस्तान की करेंसी से लेकर बांग्लादेश, इंडिया का, मतलब वो तो कहाँ पर पहुँचे हुए हैं। अच्छा, फिर देखिए, हमारे जो, मैंने आपको पहले भी ये बताया था कि जो हमारे डेलीगेशंस बाहर जाते हैं पूरी दुनिया में, उनकी आप ज़रा लेविश लाइफस्टाइल देखिए, कितने कितने बड़े डेलीगेशन